Very good morning, children. Today I am going to continue your next video from chapter 9. In the previous video, I have explained you about condensation and evaporation. What is condensation and what is evaporation? Evaporation यानी कि जब water जो है heat होकर water vapor बनता है, that is called evaporation. And when water vapor changes back into water is called sorry, children. In the previous video, I have told you that uh, when water vapor condense it changes into cloud, है ना. वाटर वेपर जब कंडेंस होता है, वाटर वेपर जब ऊपर हवा में जाता है और जब ठंडी हवाओं से मिलता है तो इट चेंजेस इनटू स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर. और ये स्मॉल ड्रॉप जो होता है एक साथ मिलकर बड़े ड्रॉप बन जाते हैं, यानी कि दे चेंजेस इनटू क्लाउड. एंड दीज क्लाउड्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन, यानी बादल का बनना, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. ओके चिल्ड्रन. और पानी का भाप में बदलना, इट इज़ इवापोरेशन. द क्लाउड्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन एंड व्हेन द वाटर कंटेंट्स ऑफ द क्लाउड्स बिकम हैवी, यानी कि जब ये बादल पानी से काफ़ी भर जाते हैं, देन इट कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन. और ठीक जब ये बादल बहुत काफ़ी हैवी हो जाते हैं, यानी पानी से भर जाते हैं, तो ये पानी के जो पानी है धरती पर बारिश के रूप में गिरती है. देन नेक्स्ट, changing of weather. Next we talk about changing of weather. Weather change from day to day, hour to hour and month to month. यानी कि जो वेदर होता है बच्चों, वो डे टू डे चेंज होता है, हर घंटे ही बदलता है. एंड मंथ टू मंथ. सम डेज आर सनी एंड ब्राइट while some days are cloudy or wind. Sometimes it is hot, sometimes it is cold. This change in weather is caused by the sun, wind, cloud and rain. यानी कि बच्चों जो वेदर में जो चेंजेस होते हैं, दैट इज़ ड्यू टू द सन, विंड एंड रेन. यानी कि ये 3-4 जो फैक्टर्स है जिसके कारण ये वेदर जो होते हैं वो चेंज रहते हैं. क्योंकि आपने वेदर देखा होगा, कभी दिन मौसम कैसा होता है, कभी अभी इसी पल बारिश हो रही है, नेक्स्ट गर्मी होने लगती है. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ वेदर. देन नेक्स्ट, लेट अस टॉक अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदर. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सन की, कि सन जो है किस प्रकार रेस्पॉन्सिबल है वेदर के चेंज होने में. दैट इज़ द सन गिव्स हीट एंड लाइट. स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट सन गिव्स हीट एंड लाइट, एंड हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन मेक द डे वार्म. यानी कि सूरज से मिलने वाली रोशनी और लाइट जो है दिन को बिल्कुल गर्म कर देता है. एंड ब्राइट. द सन इज़ वेरी हॉट इन द आफ्टरनून. इट इज़ ओवरहेड एट नून एंड द रेज फॉल स्ट्रेट ऑन द अर्थ. दैट इज़ वाई द आफ्टरनून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. सो चिल्ड्रन, जो सन होता है वो हमें हीट और लाइट देता है. और सन का जो पोजीशन है, अगर आफ्टरनून में हम देखा जाए तो सन की जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होती है. दैट्स वाई आफ्टरनून में क्या होता है, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं. दैट इज़ आफ्टरनून जो होता है पूरे दिन भर का हॉटेस्ट पार्ट होता है. यानी दिन के समय सूरज की रोशनी के कारण दिन जो होते हैं वो गर्म होते हैं, और ड्यू टू सनसेट रातें जो होती हैं वो थोड़ी सी कोल्ड हो जाती हैं. लेकिन सभी में सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है आफ्टरनून, बिकॉज जो सन की जो रेज है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है. द नेक्स्ट, इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग इट इज़ नॉट वेरी वार्म. यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होता है, बिकॉज वी गेट स्लैंटिंग रेज ऑफ सन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, बिकॉज द सन इज़ ऑन वन साइड. कि मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है, सन जो होता है वो एक एक दिशा में होता है, और लेकिन आफ्टरनून में क्या होता है वो बिल्कुल सीधे, उसकी जो रेज है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है. इसीलिए जो आफ्टरनून में जो बहुत ही ज़्यादा वार्म होता है. यू कैन सी मॉर्निंग में हमारी शैडो कैसे बन रही है. ओके, क्योंकि सूरज जो है साइड में है, और इवनिंग में भी सूरज साइड में है, लेकिन नून में क्या होता है, सूरज जो होता है बिल्कुल ठीक हमारे सर पे होता है. आफ्टर सनसेट और हीट और लाइट कम्स फ्रॉम द सन, देयरफॉर द नाइट आर कूल डेज एंड वेरी हॉट इन समर बट कूलर इन विंटर. यानी कि ठीक उसी प्रकार जब तक सूरज की रोशनी रहती है तब तक दिन वार्म रहता है, लेकिन जब रात में सूरज सेट हो जाती है
हो जाता है तो नाइट जो है वो ठंडे हो जाते हैं। ठीक वैसे ही डेज आर वेरी हॉट इन समर एंड कूलर इन विंटर। ठीक वैसे ही समर में, गर्मी के मौसम में हमें ज़्यादा रोशनी मिलती है, सूरज जो होता है हमारे अ, अधिक देर तक हमारी पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है, इसलिए समर में गर्मी होती है यहाँ पर, और ठंडी में ठंडी होती है। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट विंड। How wind is responsible for the changing of the weather. The next, moving air is called wind, and when the wind blows very softly, it is called breeze. यानी कि जब एयर जो होता है वो जब मूविंग हो जाता है, यानी कि जब वो चलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड विंड। व्हेन द विंड ब्लोज वेरी सॉफ्टली, और जब विंड जो है बहुत ही सॉफ्टली ब्लो करता है, यानी बहुत ही हमें आनंद में देता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीज। स्ट्रॉन्ग विंड आर कॉल्ड स्टॉर्म। यानी कि तीन प्रकार के एयर जो होते हैं वो तीन प्रकार के, एक मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, सॉफ्ट जो विंड ब्लो होता है दैट इज़ ब्रीज, और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जो विंड ब्लो करता है जिससे बहुत सारे जैसे कि पेड़ उखड़ जाते हैं, घर गिर जाते हैं, दैट इज़ स्टॉर्म, यानी कि तूफान। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म कॉसेस ए लॉट ऑफ डैमेज, यानी कि इससे बहुत सारे डैमेज भी हो सकते हैं। These can uproot the trees and blow away the huts or कच्चा हाउस। यानी कि तूफान के कारण क्या हो सकता है, तूफान के कारण ट्रीज अप्रूट हो जाते हैं, यानी कि पेड़ उखड़ जाते हैं, झोपड़ियाँ उड़ जाती हैं, और जो कच्चे घर होते हैं दैट इज़ वो डैमेज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जो तूफान है वो कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह होता है। विंड ऑल्सो अफेक्ट द वेदर ड्यूरिंग समर। हॉट विंड ब्लोस, यानी कि विंड जो होते हैं वेदर को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज समर के गर्मी के महीने में आपने देखा होगा कि गर्म हवाएं चलती हैं। दीज आर कॉल्ड लू, जिसे हम लू कहते हैं। इट मेक्स द वेदर वेरी अनकम्फर्टेबल एंड अनप्लीजेंट। और ये जो गर्म हवाएं हैं वो हमारे मौसम को, ये वेदर को अनकम्फर्टेबल बना देते हैं कि हम इसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और बिल्कुल ही हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो गर्म हवाएं हैं वो हमें बहुत ही जलन, गर्मी देती है। ड्यूरिंग विंटर कोल्ड विंड मेक्स द डे वेरी कोल्ड। और ठंडी के मौसम में जो ठंडी हवाएं चलती हैं इसके कारण ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से विंड भी एक फैक्टर है दैट अफेक्ट्स द वेदर, यानी इसके विंड के कारण भी वेदर में चेंजेस होते रहते हैं। द नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दैट इज़ क्लाउड। यानी क्लाउड्स भी they also affect the weather. The sky is covered with clouds on a cloudy day। यानी कि बारिश के मौसम में आपने देखा होगा आसमान जो होता है बादलों से ढका होता है। on these days the sun rays cannot reach us, so cloudy days are cooler than the sunny days। तो सूरज जो है बादलों में छिप जाता है, इसके कारण सूरज की रोशनी हमें काफ़ी रेज जो है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती है, या फिर किसी भी पार्ट में देख लेते हैं बारिश के मौसम में। इस समय के जो डेज होते हैं वो गर्मी के दिनों से थोड़े ठंडे होते हैं, बट क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर। लेकिन जब जो रात होती है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आपने देखा हो ना बारिश के मौसम में रात में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दिन में हल्का फुल्का ठंडा होता है। This is because the cloud do not allow the heat of the earth to escape into the atmosphere above। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब पृथ्वी का जो वाटर वेपर है, यानी पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर वाटर वेपर है, जब वो ऊपर की तरफ उड़ता है तो वो एयर में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि क्लाउड क्या करता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण गर्मी बनी रहती है। और बाकी सब दिनों में जब पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी का जो हीट है वो कहीं ना कहीं इवापोरेट होके ऊपर उड़ता रहता है, इससे धरती ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रेन। रेन इज अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द वेदर। सम क्लाउड ब्रिंग रेन, यानी कि कुछ ऐसे क्लाउड्स होते हैं जो रेन लाते हैं। व्हेन इट रेन्स द अर्थ इज कूल्ड एंड प्लांट्स गेट वाटर। यानी जब बारिश होती है तो पृथ्वी जो होती है वो ठंडी हो जाती है और पौधों को पानी भी मिलता है। वी वेलकम द रेन आफ्टर द हॉट समर डे। यानी कि गर्मी के बाद बरसात का हम वेलकम जब करते हैं, इट ब्रिंग्स रिलीफ, कंफर्ट फ्रॉम हीट।
और बारिश से क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं गर्मी में रिलीफ हमें मिलता है, बहुत ज़्यादा रिलीफ। आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में हमें ऐसा लगता है कि काश बारिश हो जाती, है ना। फार्मर्स आल्सो वेलकम द रेन एज दे नीड वाटर फॉर द क्रॉप्स। और इस समय फार्मर्स, किसानों को भी अपनी खेती स्टार्ट करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। टू मच रेन कैन कॉज फ्लड, यानी कि बहुत अधिक अगर बारिश हो जाती है तो इससे बाढ़ भी आ सकता है। अ फ्लड कैन डैमेज क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड टेक द लाइव्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। आपने देखा होगा बच्चों कि जब काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है यानी बाढ़ आ जाती है तो इससे हमारे फसल तो नष्ट होती ही है, उसके साथ साथ हमारे बिल्डिंग्स, कहीं कहीं पे जानवर, कहीं कहीं पे ह्यूमन बींग्स की लाइफ्स को भी हमें ख़त्म करना होता है। यानी कि आपने देखा हो ना, बाढ़ में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रेन भी हमारे वेदर को अफेक्ट करता। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ वाटर साइकिल। बच्चों, इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने ऑलरेडी वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है। और इसे हम कैसे डिफाइन करते थे कि द वाटर दैट कम्स फ्रॉम लैंड टू सी एंड सी टू लैंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल।